स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा क्लास 10th को चैप्टर नंबर 9 भारत वैभव पढ़ा रही थी, जिसमें बताया गया है कि भारत की भूमि की महिमा का वर्णन किया गया है कि यहाँ इस पृथ्वी का मुनि जन आदि पूजा करते हैं तथा गंगा, यमुना, हिमालय आदि के कारण यहाँ ये धरती बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे आध्यात्म धरित्रीं गौरव पुण्णाः शांति महां श्री वरदां सुखदां सस्य श्यामलां ललितां अमलां कोटि जन सेवित मुदिताम्। आध्यात्म धरित्रीं का मतलब होता है आध्यात्म विद्या की धरती, गौरवपूर्णाः यानी गौरवमयी, शांति प्रदां शांति देने वाली, श्री यानी लक्ष्मी, वरदां लक्ष्मी प्रदान करने वाली, सुखदाम और सुख देने वाली, सस्य श्यामलां यानी धन धान्य से परिपूर्ण, ललिताम अमलां ललितताम यानी सुंदर कलाओं से युक्त या सुंदर, अमलां पवित्र, कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों या असंख्य, जन यानी लोग, सेवितम सेवा करते हैं, सेवा करने से, मुदिताम यानी प्रसन्न हुई। तो इसका अर्थ होगा कि आध्यात्म विद्या की धरती, यानी ये हमारा भारत भूमि क्या है, आध्यात्म विद्या की केंद्र भूमि है, गौरव से परिपूर्ण है यानी गौरवमयी है या गौरव से परिपूर्ण है, शांति वहां यानी शांति प्रदान करने वाली है, श्री वरदाम धन या लक्ष्मी देने वाली है, सुखदाम सुख देने वाली है, सस्य श्यामलाम यानी धन धान्य से परिपूर्ण है, यह कलिताम अमलाम यानी सुंदर और जो क्या है कि सुंदर है और निर्मल है, उस भारत भूमि की असंख्य लोग पूजा करते हैं या जिसकी असंख्य लोग पूजा करते हैं, उस पूजा से प्रसन्न हुई उस भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। तो इसकी दोबारा अर्थ हो जाएगा कि आध्यात्म विद्या की केंद्र भूमि, गौरव से परिपूर्ण, शांति प्रदान करने वाली, लक्ष्मी देने वाली, सुख देने वाली, धन ध्यान से परिपूर्ण, सुंदर और निर्मल, उस भारत भूमि की असंख्य लोगों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न हुई उस भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। यानी असंख्य लोगों के द्वारा पूजा करने से प्रसन्न हुई उस भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। वीर कदम्बेः अति कामनीयां साधु जनेः च परम उपास्यां वेद पुराणैः नित्य सुगीतां राष्ट्रभक्तेः ईडियां भव्यां। वीर कदम्बे का मतलब होता है वीर पुरुषों के समूह से, वीर पुरुषों के समूह से अत्यधिक सुंदर या वीर पुरुषों के समूहों से अत्यधिक सुशोभित, कमनीय नाम सभी कामनाओं को पूरा करने वाली, सुधि जनेः च और बुद्धिमान लोगों के द्वारा, परम उपास्य सभी ओर से सेवा करने योग्य, वेद पुराणैः नित्य सुगीतां और वेद पुराणों द्वारा प्रशंसित, राष्ट्रभक्तों से समृद्ध या स्तुति करने योग्य उस भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। तो इसका दोबारा अर्थ है कि सूरवीरों के समूह से परिपूर्ण या सूरवीरों के समूह से अत्यधिक सुंदर,
सज्जनों के या राष्ट्रभक्तों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा, बुद्धिमान लोगों के द्वारा, या आप या तो बोल सकते हो कि सज्जनों के द्वारा या बुद्धिमान लोगों के द्वारा सब प्रकार से सेवा करने योग्य परम परम उपासक, उस वेद पुराण आदि द्वारा प्रशंसित, राष्ट्रभक्तों के द्वारा समृद्ध या स्तुति करने योग्य उस सुंदर भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। तो एक बार फिर से इसका अर्थ देखेंगे। वीर पुरुषों के समूह से अत्यधिक सुंदर, बुद्धिमान लोगों के द्वारा उपासना करने योग्य, वेद पुराण आदि में जिसकी प्रशंसा की गई है, और राष्ट्रभक्तों के द्वारा स्तुति करने योग्य उस भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। नाना रत्नैः मणिभिः युक्तां हरिण्यरूपां हरिपदपुण्यां राधा सर्वेश्वरम् अहं वारं वारं वंदे रम्याम। नाना यानी अनेक या अलग अलग, रत्न माणिक आदि, युक्ताः से युक्त, से परिपूर्ण या युक्त, अनेक मोती, माणिक्य, मूंगा आदि विविध रत्नों से युक्त, हरिण्य रूपाम, हरिण्य का मतलब होता है कि सोने जैसे रूप वाली, हरि पद पुण्याम, हरि के पदों से पुण्य या हरि के चरणों को रखने से पवित्र, परम मनोहर उस भारत भूमि को राधा राधेश्वर की शरण में आया हुआ मैं, यानी श्री जी महाराज बार बार वंदना करता हूँ। तो इसका दोबारा अर्थ होगा कि यह धरती अनेक रत्नों, माणिक्य, मूंगा आदि रत्नों से परिपूर्ण है, जो सोने के जैसे स्वरूप वाली है, और हरि के पैर रखने से जो पवित्र है। ऐसी राधा राधेश्वर की शरण में आया हुआ मैं बार बार इस धरती की वंदना करता हूँ। तो एक बार फिर से अर्थ बता देती हूँ इसका, कि अनेक रत्न, मणियों, मूंगा आदि से परिपूर्ण या आदि से युक्त, सोने के जैसे रूप वाली उस धरती तथा हरि के यानी भगवान विष्णु के पांव रखने से पवित्र हो गई है, ऐसी उस भारत भूमि को राधा राधेश्वर की शरण में आया हुआ अहम मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो इसमें आपको जो होमवर्क भेजा जाएगा उसमें आपको इस तीनों के हिंदी अनुवाद भेजा जाएगा, जिसमें सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको और उसको लर्न भी करना है। थैंक यू।